नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेलगाड़ी उससे संबंधित एक विशेष प्रकार को देखेंगे। दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न आता है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई दे देगा, चालें दे देगा और पूछेगा कि वह विपरीत दिशा में आते हुए एक दूसरे को जब पार करती हैं तो पार करने में कितना समय लेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई L1 और L2 है और S1 S2 उनकी चालें हैं, वो क्या कर रही हैं कि विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो रेलगाड़ियाँ हैं हमारी क्या हुई, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को पार करी। तो इसी वक्त पूछता है कि जब पार करती है तो समय कितना लगेगा पार करने में एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमें मालूम समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल। क्योंकि दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों जैसी एक दूसरे को पार की तो उनके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है एक दूसरे को पार करने वो उनकी लंबाइयों के योगफल के बराबर है। तो हुआ क्या कि दूरी हो गई रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल अर्थात L1 और L2। और यहाँ पर चूंकि वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जो चालें होंगी वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि सापेक्षिक चाल बढ़ जाती है। कैसे, मान लेते हैं एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो एक घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगी, एक 40 करेगी एक 60 करेगी, अर्थात उनके बीच की 100 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात एक घंटे में 100 किलोमीटर दूरी कम हो गई, अर्थात सापेक्षिक चाल क्या हो गई, जुड़ गई। तो इस प्रकार जो पार करने में लगा जो समय होगा t बराबर L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2, अर्थात रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल बटे उनकी चालों का योगफल होगा। दोस्तों, यहाँ पर चालें किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। या हम कहें कि पूरा रिजल्ट जो आए तो उसमें हम 18/5 से गुणा करा देंगे तो हमें सेकंड में सीधा उत्तर मिल जाएगा। आइए एक प्रश्न को देखते हैं। मान लिया कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 70 और 80 मीटर की हैं और एक दूसरे की तरफ 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही हैं। तो जब वो आ रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमने बताया कि दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो पार करने में समय कितना होता है, उनकी लंबाइयों का योगफल बटे उनकी चालों का योगफल। अर्थात जो हमारा टी होगा वो कितना होगा, 70 प्लस 80 बटे 68 प्लस 40। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि लंबाइयाँ तो हो जाएगी, बन गई 150 और चालें जुड़कर हो जाएंगी 108। लेकिन चूंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो हम करें क्या, पूरे रिजल्ट में 18/5 से गुणा कर दे तो हमारा जो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 5/18 से गुणा करना होता है तो बदल के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी लंबाई 150 बटे चालों का योगफल 108 गुणे हमने 18/5 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 5 सेकंड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 70 और 80 मीटर हैं और वो 68 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। दोस्तों, ये खास प्रकार का प्रश्न है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको विशेष फायदा दे सकता है तो उन तक जरूर इसको शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।